योर लाई इन अप्रैल इस सीरीज का ये पार्ट 5 है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें पहले देख ले। लिंक प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। एपिसोड के स्टार्ट में कोसे की मॉम पियानो प्ले कर रही थी और कोसे उनकी म्यूजिक को सुन रहा था। तभी वहाँ पर उनकी दोस्त हीरो को आती है। कोसे उसे पियानो प्ले करके दिखाता है। इतनी कम उम्र में वो भी हाई लेवल स्किल्स के साथ। हीरो को उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कोसे अकेला ही पियानो प्ले करने स्टेज पर आता है। सारी ऑडियंस कंफ्यूज थी क्योंकि म्यूजिशियंस वायलिन को प्ले कर रहे थे और कोसे के साथ ही वायलिनिस्ट काओरी उसके साथ प्रेजेंट नहीं होती। कोसे के परफॉर्मेंस को देखने के लिए एमी भी आखिरकार कॉन्सर्ट हॉल में आ जाती है। वो भी उसे देखकर शॉक में थी क्योंकि वो वहाँ पर अकेला था। कोसे पियानो प्ले करना स्टार्ट करता है। हर बार की तरह इस बार भी अब पियानो नोट्स को वो बीच में ही सुन नहीं पाता, लेकिन वो अपने मॉम को इमेजिन कर उन्हीं की तरह म्यूजिक को फील करता है और अपने पियानो नोट्स को प्ले करता है। नोट्स को बीच में ही भूल जाना वो एक गिफ्ट की तरह उसे मानकर दिल से पियानो प्ले करता है। म्यूजिक को वो फील करता है। हिरोको को कोसे के अंदर उसके मॉम की झलक दिखाई देती है क्योंकि उसकी मॉम भी इसी लव सॉरो नाम के सॉन्ग को प्ले करती थी। हिरोको अपने दोस्त की यादों में खो जाती है। कोसे की मॉम उससे बेहद ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उनके पास काफी कम वक्त था, इसलिए उसी टाइम के दौरान वो कोसे को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना चाहती थी, जिसके कारण कोसे को अपना बचपन एंजॉय करने का टाइम नहीं मिला। आखिरी वक्त में कोसे के मॉम को अपनी गलती समझ आती है। कोसे अपने मॉम को खोने के गम में ही उन पियानो नोट्स को सुन नहीं पा रहा था। तब हिरोको ने उसे संभाल लिया था। उसके बाद कोसे ने कभी भी पियानो प्ले नहीं किया। इस बार कोसे इस सॉन्ग को प्ले करते हुए अपने मॉम को याद करता है और अपने दिल से पियानो को प्ले करता है। कोसे अपने मॉम के साथ बिताए हुए हर एक पल को इमेजिन करता है। काओरी को भी अपने साथ स्टेज पर इमेजिन कर वो पियानो प्ले करता है। उसकी मॉम के बाद काओरी ने भी उसे एक नई राह दिखाई अपने सपनों को पूरा करने की। परफॉर्मेंस कब खत्म हुआ ऑडियंस को पता ही नहीं चलता। वो सब उसके सॉन्ग को दिल से फील कर रहे थे और उसमें खो गए थे। अब कोसे बाहर आता है जहाँ पर हिरोको उसे मिलने आती है। उन दोनों को कोसे के मॉम की याद आ रही थी। कोसे अपने मॉम को याद कर रोने लगता है। अपने मॉम को वो थैंक्स कहता है। अब लास्ट परफॉर्मेंस तोशियो का था। वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन अपने मॉम को वहाँ पर देखकर उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो वायलिन को प्ले करता है। ऑडियंस को भी उसका परफॉर्मेंस पसंद आता है। एमी अपने ट्रेनर को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसे कोसे का परफॉर्मेंस देखने दिया। कोसे के दोस्त उससे मिलने जाते हैं जहाँ पर सुबाकी को कोसे के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, जिससे कि कोसे पूरी तरीके से बदल गया हो। अगले दिन वो स्कूल में पियानो प्ले कर रहा था। तभी सुबाकी कोसे को इन्फॉर्म करती है कि काओरी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कोसे घबराकर तुरंत उससे मिलने जाता है। वो काओरी में अपने मॉम की झलक को देखता है। उसे लग रहा था कि कहीं काओरी भी उसे छोड़कर ना चली जाए। अगले दिन उसके सारे दोस्त उससे मिलने आते हैं। उन्होंने उसके लिए पेस्ट्रीज लाए थे और वटारी ने तो उसके लिए लाइब्रेरी में से काफी सारी बुक्स लाई थी ताकि वो हॉस्पिटल में बोर ना हो जाए। उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। काओरी उनसे कुछ तो बात छिपा रही थी। अगले दिन स्कूल में सुबाकी जिस लड़के को डेट कर रही थी उसका नाम साइतो था। नाओ सुबाकी से क्वेश्चन करती है कि तुम साइतो के साथ अब भी डेट कर रही हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो कहती है हाँ, मेरा क्रश उस पर बचपन से था। नाओ उसे कहती है तो फिर कोसे को भी तुम पसंद करती हो ना? अब सुबाकी नर्वस होकर उसके लंच को खा जाती है और इस सवाल का जवाब उसे नहीं देती। शाम को सुबाकी साइतो के साथ फेस्टिवल में जाती है और दूसरी तरफ कोसे काओरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। काओरी कोसे का मजाक उड़ाती है क्योंकि जिस इवेंट में वायलिनिस्ट सॉन्ग प्ले करने वाले थे वहाँ कोसे अकेला ही पियानो प्ले करने गया था। काओरी को लगा नहीं था कि कोसे उसके बिना परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन कोसे वहाँ पर गुस्से में गया था क्योंकि तोशियो ने काओरी की इंसल्ट की थी। इसलिए वो उसे दिखाना चाहता था अगर मैं बेटर पियानो प्ले कर सकता हूँ तो काओरी मुझसे भी ज्यादा बेस्ट म्यूजिक को प्ले कर सकती है। कोसे ने अपने मॉम को याद कर पियानो को प्ले किया था। कोसे उसे कहता है तुम जरूर ठीक हो जाओगी। ठीक होने के बाद हम एक साथ म्यूजिक को प्ले करेंगे, उसे फील करेंगे। मुझे यकीन है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी जैसे मेरी मॉम चली गई थी। अब स्टोरी शिफ्ट होती है कोसे के चाइल्डहुड में, जहाँ पर सुबाकी को कोसे के साथ खेलने का कभी भी वक्त नहीं मिलता। कोसे हमेशा पियानो की प्रैक्टिस करने में ही बिजी रहता है। सुबाकी हमेशा उसका इंतजार करती है कि वो कभी ना कभी तो उसके साथ खेलने जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काओरी कोसे को पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए कहती है और हॉस्पिटल में ही वो दोनों झगड़ने लगते हैं। शाम को सुबाकी और साइतो
दोनों घर जाते हैं जहाँ पर उसके साथ भी वो कोसे के बारे में ही सोच रही थी। वो मन ही मन कोसे को पसंद करती थी, लेकिन डेट वो साइतो के साथ कर रही थी। बाद में वो अकेले ही घर जाती है। ना वो उसे कॉल कर समझाती है कि अपने फीलिंग्स को ऐसे ही कंप्रेस मत करो, उन्हें कन्फेस कर दो। तभी उसके सामने कोसे दौड़ते हुए उसके पास आ रहा था। वो काफी डरा हुआ था क्योंकि नाओ ने उसे कॉल कर बताया था कि सुबह की मुसीबत में है, लेकिन उसने उसे झूठ कहा ताकि उन दोनों को एक साथ कुछ टाइम मिल सके। अब दोनों आइसक्रीम बार को खाते हुए घर जाते हैं। वो दोनों अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हैं। सुबह की कोसे के अंदर चेंज हुए पर्सनैलिटीज को देखकर काफी इम्प्रेस हुई थी। कोसे उसे बताता है कि हिरोको ने उसके लिए एक बेस्ट म्यूजिक स्कूल खोजा है, वहाँ पर म्यूजिक सीखने जाने के लिए उसे इस सिटी को छोड़ना होगा। अब सुबह की उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि कोसे उसे छोड़कर जाने वाला था। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके साथ बिताए हुए हर एक पल उसे याद आते हैं। बचपन में भी कोसे म्यूजिक के कारण उससे दूर हुआ था और अब भी वो उसे छोड़कर जा रहा है। अगले दिन सुबह की मूव ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोसे की मेमोरीज को याद करते वक्त वो लॉन्ग जंप के दौरान गिर जाती है। हर वक्त हर जगह वो कोसे के बारे में ही सोच रही थी। अब क्लासरूम में कोसे और वाटारी दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि गिरने के कारण उसका फेस खराब हो गया था। सुबह की गुस्से में उन्हें मारने ही वाली थी, पर अचानक से वो वहाँ से चली जाती है। नाओ समझ गई थी सुबह की कोसे की वजह से ही दुखी है। सुबह की हर वक्त कोसे को याद करती है। शाम को जब वो साइतो के साथ घर जा रही थी तब साइतो उससे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वो जान गया था कि वो कोसे को पसंद करती है और वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से सुबह की कोसे के साथ अपनी फ्रेंडशिप स्पॉइल करे। साइतो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब सुबह की स्कूल जाती है जहाँ पर कोसे पियानो को प्ले कर रहा था। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। एक एक करके उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले जा रहे थे, ऐसा वो फील कर रही थी। सुबह की एकदम से कोसे के ऊपर चिल्लाकर कहती है, चले जाओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोसे उसके फीलिंग्स को समझ जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ और तुम मुझसे चिपक जाना। सुबह की हमेशा म्यूजिक को हेट करती थी क्योंकि म्यूजिक के वजह से ही कोसे उससे दूर चला गया था, लेकिन अब वो उसके साथ होता है। वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला था। सीन शिफ्ट होता है ऑडिटोरियम में जहाँ पर एमी कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड में परफॉर्म कर रही थी। ऑडियंस उसके परफॉर्मेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन तकेशी दुखी था क्योंकि वो कोसे के साथ कम्पीट करना चाहता था, लेकिन वो पिछले राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो गया। शाम को कोसे काओरी से मिलने हॉस्पिटल की तरफ जाता है, लेकिन उसे अकेले मिलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता और घर वापस चला जाता है। रास्ते में एक लड़की कोसे को परेशान करती है। कोसे उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो पेड़ के ऊपर छिपी हुई थी। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाती है और उसी के ऊपर गिरने के कारण बेहोश हो जाती है। कोसे उसे अपने घर लाता है जहाँ पर कुछ समय बाद उसे होश आता है। उसका नाम नागी था। वो हिरोको को पहचान जाती है क्योंकि वो एक फेमस पियानिस्ट थी। नागी भी एक पियानिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए वो हिरोको से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ट्रेन करे, उसकी वो ट्रेनर बन जाए। हिरोको अब किसी को भी ट्रेन नहीं कर रही थी, वो सिर्फ कोसे को ट्रेन करती है। हिरोको उसे पियानो प्ले करने के लिए कहती है और उसके स्किल्स को देखकर कोसे और हिरोको दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके हार्ड वर्क को देखकर हिरोको उसकी ट्रेनर बनने के लिए मान जाती है। वो कोसे को भी उसे ट्रेन करने के लिए कहती है ताकि नागी के साथ साथ वो खुद के स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सके। अब शाम को हिम्मत जुटाकर कोसे काओरी से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर वाटारी पहले से ही मौजूद था, इसलिए वो काओरी से बिना मिले वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाते ही काओरी उसे कॉल कर उस पर चिल्लाने लगती है। उसने देख लिया था कि कोसे हॉस्पिटल में आया था, लेकिन उससे बिना मिले ही वो चला गया। अब कल वो उसे खुद उससे मिलने आने के लिए कहती है। रात को काओरी हॉस्पिटल में अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से वो नीचे गिर जाती है और वापस उठ नहीं पाती। वो खड़े होने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाती। यानी हॉस्पिटल में उसे नॉर्मल बीमारी के लिए एडमिट नहीं किया गया है। कुछ तो बात है जो काओरी अपने दोस्तों से छिपा रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।